ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखा अनिताच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी के हो हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। तो आज हमारा 7वां अध्याय है। 7वें अध्याय का मतलब है कि अब हम एक नए योग में प्रवेश कर रहे हैं। जो भगवत गीता है उसकी जो 18 दिनों की हम यात्रा हमने शुरू किया है उसमें 7वां दिन आ गया है। इसमें आप सबका स्वागत है। और आज का सत्र में अपने शील प्रभुपाद जी जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनको समर्पित करना चाहूंगी और राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम की जो जनक है नमो निष्ठा दास जी उनको समर्पित करना चाहूंगी। उन्होंने हमको इस योग्य बना दिया है कि हम इस सेवा को कर सके और सेवा का अवसर भी प्रदान किया है। अपने सभी शिक्षा गुरुओं को अपने सभी दीक्षा गुरुओं को नमन करना चाहूंगी और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करती हूँ और स्वागत करती हूँ। हरे। तो भगवत गीता को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला जो पहले से छठा अध्याय है वो कर्म योग कहलाता है और 7वें से जो 12वां अध्याय है वहां भक्ति योग कहलाता है और ज्ञान योग है 13वें से 18वें अध्याय। तो अभी तक हमने कर्म योग को पढ़ा है और कर्मों के फल को कैसे भगवान को अर्पित करें, कैसे हम कर्मों के द्वारा भक्ति कर सकते हैं उसको पढ़ा है। अब जो 7वां से 12वां अध्याय है एक तरह से अगर आप भगवत गीता को एक क्रीम बिस्किट की तरह से समझ लें तो जो ऊपर का कवर है वो कर्म योग है, जो नीचे का कवर है वो ज्ञान योग है और बीच में जो क्रीम कहलाती है वो जो है वो भक्ति योग है। 7वें से 12वां अध्याय क्रीम की तरह से। कुछ आचार्य कहते हैं कि भगवत गीता एक संदूक की तरह से है। जो उसमें ऊपर की परत होती है 1 से 6 जो ढक्कन कहलाता है वो कर्म योग है और जो नीचे का जो संदूक का पार्ट होता है उसको ज्ञान योग कहा गया है। इन दोनों के बीच में जो सबसे प्यारी चीज संदूक के अंदर क्या होता है, जो सबसे प्यारी चीज होती है
उसको हम रखते हैं और वहाँ पे ताला लगा देते हैं। वैसे ये 7 से 18 अध्याय जो है वो बिल्कुल वो खजाना है, जिसको लाल कपड़े में ढक के और रख दिया जाता है, खजाना है, बहुमूल्य है, कोई चुरा ना ले, इसलिए उसको रख दिया जाता है। और जो भगवत गीता पढ़ते हैं हम, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भगवान की भक्ति करना। तो कर्म योग में भी हम भक्ति करते हैं, ज्ञान योग में भी हम भक्ति करते हैं, भक्ति हम करते ही हैं। परंतु जो भक्ति योग है, उसमें प्योर जो है इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, हर तरह से जो है वो भक्ति ही भक्ति है, भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो पहले हम छठे अध्याय को देख लेते हैं, 6 अध्याय में हमने क्या पढ़ा हुआ है। तो कल जो छठा अध्याय हम लोगों ने पढ़ा था वो अष्टांग योग के बारे में बताता है। अष्टांग योग जो है वो कैसे कर सकते हैं, किस तरह से अष्टांग योग को किया जाता है। तो अष्टांग का मतलब 8 अंग होते हैं और उन 8 अंगों के द्वारा ही जो भक्ति की जा सकती है और उससे सिद्ध अवस्था तक पा सकते हैं, चरम लक्ष्य तक हम जो है वो पा सकते हैं अष्टांग योग के द्वारा। तो योगा निरिक्षु से लेकर जो योगा रूढ़ तक की जो हमारी यात्रा है अष्टांग योग के अभ्यास के द्वारा की जाती है। तो उसमें कई चरण होते हैं, 8 चरण होते हैं और उन 8 चरण में यम होता है, क्या करें हम, रूल्स क्या करना चाहिए, नियम क्या नहीं करना चाहिए, और आसन जो शारीरिक व्यायाम होते हैं जिसके द्वारा इस शरीर को मजबूती आती है और उस मजबूती के द्वारा योग कर सकते हैं, जो अष्टांग योग कर सकते हैं। प्राणायाम, सांसों के नियंत्रण करना, प्रत्याहार, इंद्रिय के विषयों जो भी होते हैं उन सबको दूर हटा देना, धारणा, भगवान के ऊपर अपने मन को एकाग्र कर देना, और ध्यान, यानी कि जो धारणा की और भी गहन जो स्थिति है उसको ध्यान कहते हैं। धारणा, मन पे एकाग्र करना शुरू किया और ध्यान में अवस्था और भी ऊंची हो जाती है और जब पूर्ण अवस्था आ जाती है तो उसको समाधि कहते हैं। लेकिन जो है अर्जुन का प्रश्न आ गया कि मन जो है वो बहुत चंचल है, उस मन से कैसे जीतेंगे हम, मन पर कैसे नियंत्रण करेंगे। तो बताया वो भगवान ने कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन पे नियंत्रण किया जा सकता है। मन को हम मित्र भी बना सकते हैं, मन को हम शत्रु भी बना सकते हैं, और मन जो हमारे नियंत्रण में रहता है तो हमारा मित्र रहता है, जब हम मन के नियंत्रण में हो जाते हैं तो वो हमारा शत्रु हो जाता है। मन इधर उधर जाता है, मन को खींच के लाना है, जहां भी जाए वहां से खींच के अपनी स्थिति में लाना, अपने वश में लाना है। और ये जो अष्टांग योग के लिए बहुत जरूरी होता है। और जब वो योगी अपने योग में आता है तो कैसा हो जाता है, समस्त जीवों को एकदम समभाव से देखता है, सर्वत्र भगवान को देखता है और सब में भगवान को ही देखता है, हर जीव में भी भगवान को देखता है। जो सर्वव्यापी स्थिति है उस स्थिति को देख पाता है जो योगी हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो असफल हो जाते हैं, योगी असफल योगी हो जाते हैं। उन्होंने परिश्रम किया लेकिन कोई कारण, कोई दुर्घटना हो जाने के कारण, कोई पतन हो जाने के कारण, या मृत्यु हो जाने के कारण, समय न मिलने के कारण, कोई भी कारण हो सकता है जिससे क्या होता है कि पूरी तरह से सफलता नहीं मिली, सिद्धता नहीं मिली। तो उसका क्या होता है, कहते जो थोड़े दिन तो तक जो वो करता है, अभ्यास करता है, वो किसी अच्छे धनाढ़ परिवार में या सदाचारी पुरुष के यहाँ जन्म लेता है। लेकिन जो लोग दीर्घ काल तक अभ्यास करते हैं योग का, उनका जन्म किसी वैष्णव परिवार में होता है, जिससे वो अपने भक्ति को, अपने योग को दोबारा शुरू कर सके और आगे ले जा सके, सिद्ध अवस्था तक पहुंच सके। और भगवान ने ये भी बताया कि जो भक्ति योग होता है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठतम होता है। और अब 7वां अध्याय हमारे सामने आता है। छठे अध्याय में हमने अष्टांग योग में कैसे आगे बढ़े, अष्टांग योग चरण, अभ्यास के चरण कैसे क्या क्या होते हैं, मन पर नियंत्रण कैसे करें, असफल योगी का गंतव्य क्या होता है, और भक्ति योग सर्वोच्च योग है। ये सब वर्णन भगवान किया गया है हमारे छठे अध्याय में। अब 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग, निरपेक्ष का ज्ञान। तो अब जो ज्ञान आना है वो ज्ञान हमें क्या बताएगा, ज्ञान के बारे में भी बताएगा और विज्ञान के बारे में भी बताएगा। जो छठा अध्याय है
उसके आखिरी श्लोक से ही भक्ति योग शुरू हो जाता है। योगी नाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंतरात्मना सदावान भजते यो मा स मे युक्त तमो मतः। तो योगी नाम जो कि योग करते हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं, भक्ति योग जो करते हैं। तो भक्ति मार्ग की शुरुआत छठे अध्याय से आरंभ हो गई है। अब जो सातवां अध्याय है इसको भगवान जो है वो स्वयं शुरू करते हैं। अब 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक केवल एक अध्याय ऐसा है जिसको भगवान ने नहीं शुरू किया, अर्जुन के प्रश्न से शुरू हुआ है। लेकिन बाकी जितने भी अध्याय हैं भगवान जो है वो उसको शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अब हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, भगवान बताना चाह रहे हैं और भगवान कह रहे तच्छ सुनना बहुत जरूरी। यदि भगवान को पूर्ण रूप से जानना है तो सुनना चाहिए। श्रवण का बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में। कृष्ण भगवान ने दिखाया है, पहले पूरे अध्याय में उन्होंने सुना है। उसके बाद दूसरे अध्याय में जाके जब अर्जुन शरण ग्रहण कर लेते हैं तब भगवान ने बोलना शुरू किया है। तो श्रवण का बहुत महत्व है। भगवान 18वें अध्याय में भी कहते हैं श्रद्धावान शूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पूर्ण कर्माणा। तो जो श्रद्धा से सुनता है भगवान के बारे में वो सारे पाप से मुक्त हो जाता है और उच्च लोकों में जाता है। भगवान की वाणी को दृढ़ता पूर्वक श्रवण करना चाहिए, बहुत ही दृढ़ता से स्थिरता से श्रवण करना चाहिए। भगवान जानते थे कि कलयुग में लोग मंदमति मंद गति होंगे, आयु कम होगी, बहुत सारे कष्ट होंगे, तो प्रगति करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कलयुग में श्रवण के अतिरिक्त कोई भी अन्य साधन नहीं होगा। श्रवण के माध्यम से भगवान की रूप गुण लीला सबको सुन सकते हैं। भक्ति की 9 विधियां बताई है प्रहलाद महाराज ने और उसमें कहा है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। तो भगवान इस भक्ति की जो विधि का प्रयोग जो परीक्षित महाराज ने किया, अर्जुन ने किया, उन सब को हमसे परिचय करा रहे हो, कह रहे हैं ध्यान से सुनो, सच सुनो। भक्ति योग शुरू है, ध्यान से सुनना है। तो ऐसे जैसे कि राष्ट्रपति आते हैं, उनके आगे कुछ गाड़ियां आती हैं, पीछे कुछ गाड़ियां रहती हैं और राष्ट्रपति बीच में रहते हैं, उनकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। वैसे भक्ति महत्वपूर्ण है, कोमल है। भक्ति लता बीज बहुत कोमल होती, सुकोमल होती है। उसको कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में रखा गया है जिससे कोई भी उसको क्षति ना पहुंचा सके। तो ये कृष्ण भावनामृत का श्लोक है और इससे अगर हम श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं तो हमारे हृदय में परिवर्तन आता है। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए मैया सक्त मना पार्थ, बिल्कुल उड़ेल के रख दिया है भगवान ने, कह रहे हैं मैया सक्त मना, मुझ में आसक्ति रखो। हे पिता पुत्र, कुंती के पुत्र, तुम कुंती का एक नाम पिता भी है। तो भगवान कह रहे कि आसक्ति कहाँ रखनी है, मुझ में रखनी है। जबकि साधारण में जीव कहाँ आसक्ति रखता है, भौतिक जगत में आसक्ति रहता है। कुछ खाने की चीजों में, कुछ देखने की चीजों में, कुछ पढ़ने की चीजों में कहाँ कहाँ आसक्ति रखते हैं जिसमें भगवान की बात ही नहीं रहती, वैसी जगह पे आसक्ति रखते हैं। लेकिन आसक्ति कहाँ रखनी है, भगवान में रखनी है। योग मदाश्रय। तो योगाभ्यास करते करते तुम पूरी तरह जान पाओगे, सारे संशय समाप्त हो जाएंगे कि भक्ति कोई भी कर सकता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी आश्रम का हो। कहते हैं कि किसी भी काल में स्मरण कर सकता है, कोई भी योगाभ्यास कर सकता है। और भगवान दिव्य ज्ञान देते हैं इस अध्याय में और अपनी शक्तियों के बारे में भी परिचय कराते हैं। तो भगवान हमको पूरी तरह से दिव्य ज्ञान के अंदर जो है वो लाने वाले हैं कि वो ज्ञान जो कि भगवान से प्राप्त हो रहा है। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योग विजुन्मदाश्रय असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तत्कुरु। श्री भगवान ने कहा, हे पिता पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित हो जान सकते हो। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में नहीं आते हैं। तो अब इन बातों का वर्णन विस्तार से होगा कि कौन से लोग हैं
जो भगवान की शरण में आते हैं, कौन से लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं। तो अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, जिसके जान लेने पर तुम्हें जानने की और कोई आवश्यकता नहीं रहती, कुछ और जानना शेष नहीं रहता है। तो ऐसा कौन सा ज्ञान भगवान देने वाले हैं कि जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष ही नहीं रहता है? तो कहते व्यवहारिक भी है और दिव्य भी। ज्ञान भी है और विज्ञान भी। विज्ञान क्या होता है? प्रैक्टिकल्स करते हैं। जब जब कोई विज्ञान का स्टूडेंट होता है तो वो प्रैक्टिकल करता है। तो यहाँ जो ज्ञान दे रहे हैं भगवान, वो व्यवहारिक ज्ञान भी है, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, व्यवहार में ला सकते हैं। और इस तरह का ज्ञान भी है जो लिखित में रहता है, वो भी ज्ञान है, दिव्य ज्ञान भी है, पूर्ण ज्ञान भी है। तो भगवान ही है जो पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। हम अपूर्ण हैं, हमें दोष है, 4 दोष होते हैं हमारे अंदर। इंद्रियां हमारी अपूर्ण होती हैं, हमारी क्षमताएं सीमित हैं, देखने की, सुनने की। हम दीवार के उस पार नहीं देख सकते हैं क्योंकि सीमित है इंद्रियां। हम बहुत दूर एक सीमा तक सुन सकते हैं, एक सीमा तक देख सकते हैं। एक सीमा है हमारी इंद्रियों की, सबकी। एक सीमा तक ताप सह सकते हैं, एक सीमा तक ठंड सह सकते हैं। तो ये इंद्रियों की क्षमता नहीं है, पूर्ण क्षमता नहीं है। और जब क्षमता पूर्ण नहीं है तो भ्रमित भी हो जाते हैं। दुर्योधन गए थे जब द्रौपदी के महल में, तो वहां पे क्या उन्होंने पानी को वो थल समझ लिया और थल को जल समझ लिया, और इस वजह से भ्रमित हुए। तो इंद्रियां हमारी अपूर्ण है तो भ्रमित भी होते हैं। कुछ गलत को भी सच मान लेते हैं, सच को भी गलत मान लेते हैं। तीसरी बात, हम गलतियां करते हैं। हम भ्रमित है तो हमसे गलतियां भी हो जाती हैं। हमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। हम कहेंगे हम तो धोखा देते ही नहीं है, हम तो बड़े सच्चे हैं, हम तो कभी किसी को धोखा ही नहीं दिया। लेकिन कभी आप अपने आप को टटोलिए, दिन में कितनी बार आप धोखा देते हैं? कहते हैं फोन पे, नहीं हम तो ऑफिस में हैं, रहते कहीं और है। या हम तो पढ़ रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। या दरवाजे पे कोई आए, नहीं नहीं कह दो हम घर पे नहीं हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों में हम धोखा देते हैं, बड़े धोखों की तो बात ही अलग है। ये छोटी छोटी चीजों में हम क्या करते हैं, स्वयं को धोखा। कुछ चीजें हमने खा ली, नहीं हमने नहीं खाया, कुछ तोड़ दिया, हमने नहीं तोड़ा है, ये हमसे नुकसान हमने नहीं किया है। तो ये क्या होता है, धोखा देने की प्रवृत्ति है। तो इन 4 दोषों के कारण हो कहते हैं हम अपूर्ण हैं। हमारे अंदर दोष है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण कौन है? भगवान पूर्ण है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान भी पूर्ण है और शास्त्र भी उनका पूर्ण है, जो उन्होंने वेद दिया है वो भी पूर्ण है। तो अर्जुन सोच रहा है कि भगवान का ज्ञान हमको मिलने वाला, कौन सा ज्ञान मिलेगा? भौतिक तो मिल नहीं सकता है क्योंकि भगवान तो दिव्य है। तो जो भगवान को नहीं जान पाएगा उसका जीवन सफल कैसे होगा? और यहाँ पर अर्जुन हम लोग को बता रहे हैं, हम लोग उनके माध्यम से ऐसे ज्ञान को जान रहे हैं जिससे सफल हुआ जा सकता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जब कोई कन्या घर में आती है, बहू बन के आती है, तो बहू को नहीं कुछ कह पाते हैं। बहू से कुछ गलती हो गई या घर के संस्कार सिखाने होते तो क्या करते हैं, अपनी पुत्री को साथ बुलाती है, उसको कहती है अरे जानती हो ना तुम, हमारे घर में ऐसे होता है। तो बहू सुनती है, वो समझ जाती है, अच्छा इस घर में ऐसे होता है। तो उसी तरह से ये भगवत गीता भी है। कृष्ण क्या है, एक तरह से सास की तरह से बता रहे हैं, किसको? अर्जुन को, अपने भक्त को बता रहे हैं। और बहुएं कौन है जिनको समझना है? हम सब बहुएं हैं। हमको समझना है कि भगवान क्या दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो भक्त है अभी। भगवान ने उनको माया में रख रखा है। और बाकी तो वो भक्त हैं, सब समझते हैं, बहुत ज्ञानी है, बहुत धुरंधर हैं, योद्धा हैं, सब है। तो हमें ज्ञान मिल रहा है, हम अज्ञानी हैं, हम बद्ध आत्मा है, हमको सारा ज्ञान चाहिए। तो भगवत गीता का ज्ञान आ रहा है, ऐसा ज्ञान आ रहा है जिसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहता है? इसको कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण माता जी। हाँ पढ़िए माता जी। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यातति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि कुछ लोगों में, मतलब कुछ लोग ही प्रयत्नशील होते हैं भगवान को जानने के लिए, क्योंकि भगवान को जानने के लिए सब तत्पर नहीं हो पाते हैं। सबको ये ज्ञान नहीं होता है कि वो भगवान को ध्यान करें, भगवान को जाने, भगवान के बारे में सुने। बहुत कम लोग प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही जैसे दिखाया जा रहा है कि सब मैराथन में दौड़ होती है, पूरे शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं। उनमें से कुछ लोग होते हैं जो कि मैराथन की दौड़ दौड़ने के लिए आते हैं, और उसके बाद कुछ दौड़ते हैं तो सारे अंतिम समय तक, अंतिम जो होती है लाइन, वहां तक जा भी नहीं पाते। कुछ लोग ही होते हैं जो दौड़ को पूरा कर पाते हैं। उसी तरह भक्ति भी है। बहुत कम लोग व्यवहार में आता है कि वो लोग इस ज्ञान को व्यवहारिकता में लाए, भक्ति करें, भगवान में रुचि ही नहीं रखते हैं। तो बहुत कम लोग पार्ट लेते हैं भक्ति की दौड़ में, और उसमें से कुछ लोग होते हैं जो पूरा कर पाते हैं, भक्ति को प्राप्त करते हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। तो ऐसे भक्त, जैसे यहाँ पर भी हम ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, फ्री है, बस समय का जो है व्यय करना है। परंतु बहुत कम लोग हैं जो भगवान को जानने का प्रयास करने के लिए इस कोर्स में जुड़ते हैं। उसमें से भी बहुत कम लोग हैं जो इस कोर्स को पूरा कर पाते हैं। तो भगवत गीता को पूरी तरह सुनना, समझना, इसका प्रयास बहुत कम लोग करते हैं, और करने के बाद बहुत कम लोग होते हैं जो इसमें आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग हैं जो बढ़ भी जाते हैं, लेकिन कम लोग हैं, ऐसे लोग की संख्या बहुत कम है। भागवतम में भी कहा गया है, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटि शपि महामुनि। लाखों ऋषि मुनि भक्त सिद्ध हुए हैं, पर उसमें से भगवान कृष्ण के भक्त कुछ ही हैं। तो मानव जीवन जो है वो किस लिए बना है? भगवान को जानने के लिए। बहुत दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान कह रहे हैं कि वासुदेव को जानना, कि वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो उनको जान पाए। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा चैप्टर जो है वो इसमें चेंज आ रहा है कि भगवान कहाँ जा रहे हैं। अब भगवान दिव्य ज्ञान में क्या क्या बता रहे हैं। तो भगवान पहले बता रहे हैं कि देखो हमारी शक्तियां कौन कौन सी। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। कितनी बड़ी बात, बिल्कुल 2 लाइनों में भगवान बता के रख दे रहे हैं। मतलब भगवान की कितनी शक्ति है कि जो इस प्रकृति को, जिस माया को लिखते पढ़ते हम कितना कलम घिस डालते हैं, कितना बाहर पढ़ते हैं, तब भी समझ नहीं पाते उस शक्ति को। उसको भगवान 2 लाइनों में बता रहे हैं कि हमारी शक्ति क्या है। एक शक्ति हमारी अपरा शक्ति है। अपरा शक्ति कौन सी है? ये भौतिक जगत है। भगवान इसकी सृष्टि करते हैं, इसकी पालना करते हैं, इसका संहार करते हैं, और ये भगवान का ही जो है शक्ति है, जो ये सारी सृष्टि चल रही है। और भगवान की और दूसरी शक्ति भी है, जो कि क्या है? पराशक्ति है। ये अपराशक्ति है जो भौतिक शक्ति है, और दूसरी शक्ति भगवान की पराशक्ति कही जाती है, जो कि जीव आत्मा के अंदर जो आत्मा है वो पराशक्ति है, वो दिव्य शक्ति है। जबकि जो जीव होता है उसको तटस्था शक्ति भी कहा जा सकता है, कहा जाता है, क्योंकि वो भगवान की तरफ भी जा सकता है, और अ, इस भौतिक जगत की तरफ भी जा सकता है, ऐसा उसमें गुण होता है। तो कुछ लोग भगवान की तरफ जाते हैं, और कुछ लोग भौतिकता की तरफ जाते हैं, इसीलिए उसको तटस्था शक्ति कही जाती है, तटस्था शक्ति है। ये कितनी योनियां हैं, ढेर सारी योनियां, सब में भगवान है। ये महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो पराशक्ति करती क्या है? जो भौतिक साधन है उनका विदोहन कर। भगवान क्या है, कह रहे हैं ना कि अब मैं ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ज्ञान तेईस विज्ञान इदम वक्ष्यामि अशेषता, कुछ भी नहीं बचेगा। उसी के प्रकरण में भगवान ने अपनी जड़ प्रकृति को पहले बताया, जो 5 तत्वों से मिलकर बनती है।
पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये 5 तत्व से मिलकर बनते, पंच महाभूत इसको कहते हैं। और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 मिलाकर जो है वो भिन्ना प्रकृति या अपरा प्रकृति जिसको कहते हैं। और स्थूल तत्व इसको कहा जाता है, सूक्ष्म तत्व जो मन, बुद्धि, अहंकार, वो सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा आता है तो वो इन सबको लेके आता है, सारे जो है सूक्ष्म प्रकृति को लेके आता है। तो देखिए, जैसे कि छोटा बच्चा घर में आया तो बड़ा बच्चा ईर्ष्यालु हो जाता है, उसको कोई सिखाता नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, ये जो अहंकार होता है वो ईर्ष्या को दिखाता है। और भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो श्रेष्ठ शक्तियां मानी जाती है, अपरा शक्ति को लोअर शक्ति मानी जाती है और पराशक्ति को श्रेष्ठ शक्ति मानी जाती है। लेकिन यही श्रेष्ठ शक्ति जो जीव है, ये जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो स्वयं को ही जड़ समझने लगता है, भूल जाता है वो कि मैं पराशक्ति हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, ये भूल जाता है। तो कहते हैं जैसे कार को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है, वैसे ही ये शरीर जो स्थूल है, जो कि भौतिक चीजों से बना हुआ है, इसको भी चलाने के लिए एक ड्राइवर यानी कि जीवात्मा की आवश्यकता होती है। तो हर जीव में भगवान जो है परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है। जैसे कि शेर होता है, शेर का बच्चा होता है, वो कुत्तों के साथ रहता है तो खुद को भी कुत्ता समझना शुरू कर देता है। उसी तरह ये जीवात्मा जो कि पराशक्ति है, वो भौतिक प्रकृति के साथ रहते रहते स्वयं को ही पदार्थ समझने लगती है। तो जो जैसे बारिश की बूंदें होती हैं, वो मिट्टी के संपर्क में आती हैं, तो क्या होती है, वो अपने आप को मिट्टी कीचड़ बन जाती है। और यदि वही बारिश की बूंद सीप के संपर्क में आती है तो मोती बन जाती है। तो जीव भौतिकता के संपर्क में आता है तो भौतिक बन जाता है, और भगवान के संपर्क में आता है तो आध्यात्मिक बन जाता है। इसीलिए इसको तटस्था शक्ति भी कहा जाता है कि वो तट पे रहता है, वो दोनों जगह पहुंच सकता है, भगवान के पास भी जा सकता है और भौतिकता माया में भी जुड़ सकता है। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित रहता है। तो भगवान बिल्कुल सब खोल के रख दे रहे हैं, इस ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं कि जो सृष्टि में उत्पत्ति होती है, ये प्रलय होता है, पालना होती है, सब कुछ क्या है, भगवान के द्वारा ही होता है। भगवान ही अपने अवतारों के माध्यम से सब इस सृष्टि को चला रहे हैं। तो ब्रह्म संहिता में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो भगवान बता रहे हैं कि सारे कारण का कारण मैं ही हूँ। क्यों? क्योंकि कोई शंका न रहे, किसी तरह का कोई संशय न रहे। और साथ ही साथ बता रहे कि मैं दिखता नहीं हूँ। क्यों? जैसे कि अम, माला होती है, माला में मोती गुथे होते हैं, तो माला में मोती दिखाई पड़ते हैं, जो धागा होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन अगर धागा न रहे तो क्या होगा, माला टूट जाएगी। तो इसलिए माला दिखती नहीं है, लेकिन माला ही उसका आधार होती है। कह रहे धनंजय, धनंजय कहा है अर्जुन को। क्यों कहा है? क्योंकि जब पांडव को इंद्रप्रस्थ मिला था, तो उसको बसाने के लिए बहुत धन की आवश्यकता हुई, क्योंकि वो सब खाली पड़ा हुआ था, कुछ था नहीं, किसी भी काम को करने के लिए धन तो चाहिए। तो अर्जुन कई राजाओं को जो है लड़ते हैं, उनसे युद्ध लड़ते हैं, उनको हराते हैं, परास्त करते हैं और धन लेके आते हैं, तो उनका नाम धनंजय पड़े। इतना ज्यादा वो धन लेके आए थे कि युधिष्ठिर बोल पड़े कि अरे आप तो धनंजय हैं। और भगवान ने अपनी उदाहरण भी दिया कि कैसे एक माला होती है, उसमें केवल मोती दिखता है, लेकिन आधार क्या होता है, धागा होता है। वैसे ही सृष्टि दिखती है, उसका संहार दिखता है, प्रलय दिखता है। प्रलय और प्रभव कहा जाता है, किसके द्वारा हो रहा है, भगवान के द्वारा, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते। भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी है कि सूर्य अपनी जगह पे है, चंद्र अपनी जगह पे है, सारे लोग अपनी जगह पे हैं। जैसे दूध में घी है, रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, गन्ने में शक्कर रहती है, दिखाई नहीं देती, फूल में खुशबू होती है, दिखाई नहीं देता है। वैसे ही क्या है, भगवान सर्वत्र है। क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवान को दिखाओ, भगवान को दिखाओ। तो क्या भगवान इतने आसान हैं कि हमको दिख जाएंगे? हमारे चर्म चक्षु हैं, चर्म चक्षु से कैसे भगवान को हम देख सकते हैं? भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए? दिव्य चक्षु चाहिए, ज्ञान चक्षुषः मूढ़ा नाम पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो मूर्ख होते हैं वो नहीं देख पाते हैं, जिनके पास ज्ञान के चक्षु होते हैं वो भगवान को देख पाते हैं कि भगवान हर जगह है, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं। ये कैसे देख पाएंगे?
हम अपने आध्यात्मिक जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है उसके द्वारा देख सकते हैं। लेकिन भगवान बहुत साधारण दिखा रहे हैं, अपने आसपास देखिए आप उसमें भी हमको देख सकते हैं। कैसे? रसो हम पशु कौन्तेय प्रभाषन् शशिसूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं निषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य। भगवान कहते जो जल आप पी रहे हैं उसमें स्वाद बन के मैं ही हूँ। सूर्य है, चंद्रमा है जो सारे अंधकार को दूर कर रहा है, जिससे ये जगत ब्रह्मांड ये प्रकाशवान है, वो कौन है? मैं हूँ। वैदिक मंत्र जो बोले जाते हैं, सारे वैदिक मंत्र ओम से शुरू होते हैं, वो ओम कौन है? वो मैं हूँ। जो ध्वनि है, आकाश के कारण है, अगर आकाश न रहे तो ध्वनि नहीं रहेगी। तो अब देखिए जीवन के प्रत्येक क्षण में आप याद कर सकते हैं भगवान को, हमेशा भगवान हमारे सामने बैठे हुए हैं। विज्ञान कहता है कि जल जो है रंगहीन है, स्वादहीन है, गंधहीन है, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, स्वाद है, महसूस करिए, वो मैं हूँ। आपने अनुभव किया होगा कि हर जगह पानी का स्वाद अलग होता है। कहते हैं कि कोस कोस पर वाणी बदले, चार कोस पर पानी, ऐसे करके कुछ कहावत भी कही जाती है। तो पानी का स्वाद आप जगह जगह जाइए बदलता रहता है, तो वो स्वाद कौन है? भगवान ही है। अब देखिए दुनिया में कितने आप स्वाद के रस बनाए जाते हैं, तरह तरह के मतलब रसना बनाई जाती है ताकि लोग पीते हैं उसको। और नारियल पानी भी पीते हैं, लेमन जूस पीते हैं, और मट्ठा है, छाछ है, न जाने कितने पदार्थ बने हुए हैं पीने के लिए। हमारे हजारों लाखों भी हो सकते हैं। तो उनको पीजिए, लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझेगी जब तक पानी न पिए। जब पानी जिस चीज में मिल जाए उससे प्यास बुझ सकती है, लेकिन बिना पानी के जो पेय पदार्थ बनता है उससे आपके जो है प्यास नहीं बुझ सकती। सूर्य ना हो तो क्या जिंदगी ठप हो जाएगी। जाड़ा पड़ता है तो क्या होता है, हम ठिठुरने लगते हैं, भगवान निकलो बाहर निकलो, हमको ठंड लग रही है। भगवान आते हैं, गर्म हो जाता है सब। तो वैदिक मंत्र में भी ओंकार है, आकाश में ध्वनि है। भगवान कितने मनुष्यों में सामर्थ्य है, जो बल है मनुष्य में। क्यों? अगर भगवान ना चाहे तो आप एक हाथ ऊपर नहीं उठा सकते, एक पैर नहीं उठा सकते, एक कदम नहीं चल सकते हैं। तो जो बल है, लोग सोचते हैं मैं बहुत बलवान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं? भगवान के बिना नहीं कर सकते हैं। भगवान जब सामर्थ्य देते हैं तभी हो सकता है। स्वाद पानी में स्वाद की तरह से है, चांद सूरज में रोशनी की तरह भगवान है, वैदिक मंत्र में ओम की तरह है, ईथर में आकाश में ध्वनि की तरह है, आदमी में योग्यता की तरह है, पृथ्वी में सुगंध की तरह है, आग में तपिश की तरह, जीवात्मा में जिंदगी की तरह, सभी तपस्वियों में तपस्या की तरह, सभी अस्तित्व के मूल बीज हैं, बुद्धिमानों में बुद्धि की तरह से हैं, और सभी शक्तिशाली पुरुषों में कौशल की तरह हैं, और बलशालियों में शक्ति की तरह से हैं, और सेक्स लाइफ में धार्मिक सिद्धांत के विपरीत नहीं। जो काम धार्मिकता के शास्त्रों में लिखे नियमों के से सम्मत है, उसमें भी भगवान रहते हैं, उस कामनाओं में भी भगवान उपस्थित है। तो भगवान की उपस्थिति हम हर जगह देख सकते हैं। हरे कृष्णा, इसको पढ़िए जरा सा। हरे। माता जी मैं पढ़ूं? जी माता जी पढ़िए। हाँ। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो भगवान क्या कह रहे हैं, नीचे वाला भी पढ़ लीजिए माता जी। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी हो, अविनाशी को नहीं जानता। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। यहाँ पे वर्णन है तीन गुणों का, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रकृति जो है वो इन तीन गुणों से ही बनती है। ये गुण है जिनके द्वारा ये प्रकृति चलती रहती है, लेकिन भगवान इन गुणों के अधीन नहीं रहते हैं, इसको नियंत्रित करने वाले हैं। भगवान इससे नियंत्रित नहीं होते हैं।
तो ये भगवान के क्या कहते हैं गुण है, अचिंत्य भेदा भेद है कि भगवान बनाते हैं इन गुणों को, लेकिन उससे लिप्त नहीं होते हैं, भगवान के नियंत्रण में ये होते हैं। और कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है, ब्रह्मांड है, ये क्या होता है, इन गुणों से मोहग्रस्त हो जाता है। और गुणातीत, भगवान गुणातीत है, भगवान अविनाशी हैं, उनको नहीं जान पाता है, इन गुणों से इतना बंध जाता है। और कैसे बन जाता है भगवान बता भी दे, कारण भी बता देते हैं। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेत्ता तरन्ति ते। प्रकृति के इन तीन गुणों वाली मेरी इस देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर लेते हैं। तो शरणागत होना बहुत जरूरी, क्यों? देवी हेषा गुण में, ये जो देवी मम माया, माया नाम है, बहुत ही कठिन है। ये तीन गुणों से है, गुणमयी है, गुण इनके पास है, तीनों गुण है, कि इतनी शक्तिशाली है कि इससे पार पाना कठिन है। भगवान बता रहे हैं, भगवान ने बनाया तो भगवान को पता होगा, हम कोई चीज बनाते हैं हमें पता होता है इसमें क्या क्या है। वैसे भगवान की बनाई हुई माया है, भगवान को पता है कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। कहते हैं लेकिन है, दूसरे लाइन में तुरंत आ जाता है, भगवत गीता पढ़ते पहली लाइन समस्या की है, दूसरा समाधान की है। समाधान आ गया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, माया मित्ता तरन्ते, उनका माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, वो तो पार कर जाते हैं। ये चित्र देखिए कैसे ये डूब रहे हैं ये, और ये हाथ उठा देते हैं, दोनों हाथ उठा दिए, अब आपके शरणागत है, अब आप मुझे पार लगाओ। और जैसे शरणागत होते हैं, हाथ उठाने का मतलब क्या होता है, हम हाथ उठा के हरे कृष्णा क्यों गाते हैं? क्योंकि अब पकड़ो भगवान, अब जैसे कि पुलिस आती है ना, तो कहती है सरेंडर, तुरंत हाथ उठाते हैं, देखो हमारे पास कुछ नहीं है, हम सरेंडर कर रहे हैं। वैसे जब हम सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो बस भगवान पकड़ लेते हैं हाथ, और भगवान बचा लेते हैं। तो कोई डूबता हुआ आदमी दूसरे आदमी को नहीं बचा सकता है, एक डूबता हुआ आदमी जो दूसरे डूबते आदमी को कैसे बचाएगा? वही बचा पाएगा जो ऊपर है, जो इससे अलग है। भगवान इस सबसे अलग है, वो इन गुणों के अधीन नहीं है, अविनाशी है, तो वो बचा लेते हैं। नामा दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः, माया अपहृतैर्गणा आसुरं भावमाश्रिताः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो बता दिया कि कौन लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। हमको लगता है भगवान इतने शक्तिशाली हैं, भगवान इतने अच्छे हैं, इतने सुंदर है, आकर्षक हैं, इतने वीर हैं, बलवान हैं, भक्त वत्सल है, सबसे बड़ी बात भक्त वत्सल है, भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध है, फिर क्यों नहीं उनका शरण कोई ग्रहण करता है? लेकिन नहीं, चार तरह के लोग हैं जो नहीं ग्रहण करते हैं, दुष्कृतनो हैं। तो वो कौन है? वो लोग हैं, मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, पता ही नहीं होता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। जैसा गधा होता है, दिन रात परिश्रम करता है, थोड़ी सी घास मिलती है खुश हो जाता है, और उसके स्वामी से डरता रहता है, थोड़े से भोग के लिए बहुत परिश्रम करता है। अधम, जो अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, भौतिक रूप से सफल भी होते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते हैं, और भक्ति करने आते भी है तो टिकते नहीं, भटकते रहते हैं। ऐसे माया अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान जो है माया ही ने हर लिया हुआ है, सारे शास्त्र पढ़ेंगे पर भगवान को नहीं मानेंगे, तर्क देंगे। जैसे होता है ना कि किसी को आंख पे पट्टी बांध दो, गोल गोल घुमा दो तो चक्कर काटता रहता है ना, वैसे ही वो व्यक्ति इधर उधर के शास्त्र पढ़ता रहेगा, लेकिन भगवान में विश्वास नहीं करेंगे। असुर लोग होते हैं, वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, हमेशा उनको भगवान में से जलते हैं, वो खुद भगवान होना चाहते हैं, और रोना रोते हैं कि भगवान होता तो क्या ऐसा होता, दुनिया ऐसी ही होती, भगवान है तो दिखाओ, दिखता क्यों नहीं है, इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो ऐसे लोग असुर कहलाते हैं, जो भगवान को भगवान नहीं मानना चाहते, खुद को ही भगवान बनना चाहते हैं, ईर्ष्यावश ऐसी बातें करते रहते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ, चार प्रकार के आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, चार तरह के लोग होते हैं। आर्त, जिन इन लोग की चार श्रेणियां हैं, वे जो पीड़ित हैं, जो आर्त कहलाते हैं, जिन्हें धन की आवश्यकता है, जिज्ञासु वो अर्थार्थी कहलाते हैं, वे जिन्हें जिज्ञासा है वो जिज्ञासु कहलाते हैं, और जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है वो ज्ञानी कहलाते हैं।
ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है, उससे किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती है। तो आप लोगों में से कोई बताएगा कि कौन है जिसने धन के लिए भगवान की सेवा की, जिसको धन चाहिए था? किसी को पता है धन के लिए किसने भक्ति की है? हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। जी। माता जी, ये ध्रुव महाराज हाँ, ध्रुव महाराज को ने भक्ति की थी। ऐश्वर्य की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने तपस्या की थी अपनी हाँ, माता जी से प्रेरित होकर। जी, बिल्कुल ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी ताकि हमको बड़ा राज्य मिले, पिता से बड़ा राज्य मिले। लेकिन जब भगवान के दर्शन हो गए तो उन्होंने कहा कि मैं तो हीरा पा गया, मैं तो कंकड़ ढूंढने चला था लेकिन मैं हीरा पा गया। यहाँ उदाहरण दिए गए उन लोगों के जो आर्थ है, गजेंद्र हैं, द्रौपदी हैं, ये लोग आर्त की श्रेणी में आते हैं। आर्त उनको कहते हैं जब वो कष्ट में होते हैं तब वो भगवान को याद करते हैं। तो गजेंद्र हाथी थे, भगवान को याद नहीं करते थे, बहुत मस्त रहते थे, झुंड में खेला करते थे, अपने राजा थे वो। उनको प्यास लगी, एक सरोवर में पहुंचे प्यास बुझाने के लिए। वहां एक बलवान मगरमच्छ था, उसने पकड़ लिया। गजेंद्र बहुत शक्तिशाली थे, परंतु मगरमच्छ क्या, पानी का राजा, अब पानी में गजेंद्र तो शक्तिशाली हो नहीं सकते, वहां तो मगरमच्छ ही शक्तिशाली था। तो वैसे ही जैसे जीवात्मा बहुत शक्तिशाली होती है लेकिन माया के आगे उसकी एक नहीं चलती है, वैसे ही गजेंद्र की एक नहीं चली। मृत्यु जैसे सामने आई, भगवान को याद किया और भगवान स्वयं दौड़ के आते हैं, भक्त वत्सल है भगवान, और आके प्राणों की रक्षा करते हैं उनकी। गजेंद्र मोक्षम कथा बहुत ही प्रसिद्ध है, आप लोग पढ़ सकते हैं उसको। सुखदेव गोस्वामी है जो गर्भ में थे माँ के, 12 साल तक गर्भ में रहे और बाहर ही नहीं आ रहे थे, क्यों बाहर आऊंगा तो माया पकड़ लेगी। अब वो माता उनकी परेशान कि अरे बाहर तो आओ, किसी की 12 साल तक गर्भ में रहना, पिता को भी कष्ट, माता को कष्ट है तो पिता को कष्ट हो जाता है। बहुत समझाया बाहर आ जाओ, तुमको नहीं माया पकड़ेगी, लेकिन नहीं माने, नहीं नहीं आप झूठ कह रहे हो। फिर भगवान को आना पड़ा, भगवान ने आश्वासन दिया तब जाके वो बाहर आए, और बाहर आके भी उन्होंने क्या किया, तुरंत दौड़ चले कि नहीं हम जंगल की ओर, मुझे तो माया में नहीं रहना, माया मुझे पकड़ लेगी। ये परीक्षित महाराज हैं जिनको सुखदेव गोस्वामी जी भागवतम की कथा सुना रहे हैं, और इन्होंने श्रवणम के माध्यम से सिद्धि प्राप्त की है। तो ये इन्होंने श्रवण किया, जिज्ञासु परीक्षित महाराज है, क्योंकि वो जानना चाहते थे जीवन का उद्देश्य क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे बाहर निकल सकते हैं, और इसके लिए उनको भागवतम सुनाई गई थी। ये ध्रुव महाराज है अर्थात ही जिनकी बात अभी हो चुकी है। ये सुग्रीव और बलि है, ये भी कामनाओं के द्वारा ही आए हुए हैं, अपना राज्य चाहिए था इनको वापस भगवान की सहायता से। और ये शौनकादिक ऋषि हैं जो कि नैमिषारण्य में कथा सुन रहे हैं। ये लोग जिज्ञासु हैं भगवान के बारे में, नहीं ये लोग ज्ञानी हैं, ये लोग भगवान के बारे में जानते हैं, उनके पास ज्ञान है, लेकिन फिर भी ये ज्ञान को और भी ज्यादा सुनना चाहते हैं। ये उदाहरण है 4 तरह के लोगों के जो भगवान के पास आते हैं, भगवान के पास पहुंचते हैं अपने अपने कारणों से। तेषां ज्ञानी नित्युक्ता एक भक्ति विशिष्यते, यो ही ज्ञानिनो अर्थम अमहम स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है वह शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ, वह मुझे प्रिय है। तो इन 4 लोगों में से ज्ञानी सबसे ज्यादा भगवान को प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के बारे में ही ज्ञान लेता रहता है, हमेशा भगवान को ही याद करता रहता है, और उसको इसलिए वो ज्ञानी भगवान को प्रिय होता है। बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ज्ञानी के बारे में बताया गया है क्या है, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसी महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो उन ज्ञानियों में भी स्पेशल ज्ञानी कौन से हैं, जो बहुत ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करते करते समझ जाते हैं, बहुत पढ़ते कि भगवान को ही भजना है। भगवान के ज्ञान का जो कारण कौन है, सब कारणों के कारण कौन है, भगवान है। चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत, तो वो शरणागत हो जाता है कि वासुदेव ही सर्व है। और जब ऐसे जो महात्मा होते हैं वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं, बहुत सारे यज्ञ करते हैं, तप करते हैं वासुदेव के लिए, तब इस तरह का महात्मा हो पाना संभव हो पाता है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है,
वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने-अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि-विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वह उस देवता की भक्ति कर सके। अब उन लोगों की बात हो रही है, जो वासुदेव और सर्वमिति नहीं जानते हैं, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। क्यों जानते हैं? पहली बात तो एक भौतिक इच्छाएँ हैं और दूसरी बात है कि वो भगवान को जानते ही नहीं, तो भगवान उनको क्या कह रहे हैं? अल्प बुद्धि कह रहे हैं। तो देवताओं के बहुत लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं कि क्या देवताओं की शरण में मत जाओ कहा जा रहा है। नहीं, कहा जा रहा है कि भौतिक इच्छाओं को समाप्त करो। भगवान की शरण में जाओ, कितने जन्म तक भौतिक भोग करेंगे? तो ये भक्ति करना ही हमारा जब सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, तो इस मकान, घर-द्वार इसके पीछे क्यों रहना है? मानव जीवन का उद्देश्य भगवत धाम जाना है, वहाँ जाने का प्रयत्न करो। यहाँ पर ढेर सारे मकान बना के, ढेर सारी दुकानें खोल के क्या फ़ायदा? तो देवताओं की भी पूजा करिए, ठीक है, करिए, लेकिन उनसे क्या माँगिए? भौतिक चीज़ें मत माँगिए, भक्ति माँगिए। जो कुछ आप देवताओं से माँगेंगे, वो भगवान के द्वारा ही आएगा क्योंकि भगवान ही उन लोगों को अधिकार देते हैं, वो शक्ति देते हैं, जिसके द्वारा वो भक्तों की इच्छाओं को पूरी कर पाते हैं। अब गोपियाँ थी, वो कात्यायनी देवी से भगवान को माँगने जाती हैं और कात्यायनी देवी भगवान के आश्वासन से उन्हें भक्ति प्रदान करती हैं। तो कृष्ण की अगर सेवा करते हैं, तो सारे देवताओं को अपने आप से उनकी सेवा हो जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए और अगर देवताओं की किसी कारण सेवा कर भी रहे हैं, तो उनसे भक्ति माँगनी चाहिए। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः परम धाम को प्राप्त होते हैं। 2 बातें हैं, एक तो अगर देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे जो लाभ मिलता है वो भौतिक होता है, साथ ही साथ सीमित होता है, साथ ही साथ क्षणिक होता है। क्यों? क्योंकि देवता भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, देवताओं का जीवन भी समाप्त होता है। तो जब वो अशाश्वत वो स्वयं है, तो वो हमको शाश्वत फल कैसे दे सकते हैं? दूसरी बात है कि जो जिसकी पूजा करता है, वो उसके धाम में जाता है। देवताओं की पूजा करेंगे, देवताओं के धाम में जाएँगे, पितरों की पूजा करेंगे, पितरों के धाम में जाएँगे, भूत-प्रेत की पूजा करेंगे, भूत-प्रेत के धाम में जाएँगे। लेकिन जो भगवान की पूजा करता है, वो भगवान के धाम को जाता है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान के पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते हैं। तो ये जानना कि भगवान निराकार हैं, ये सोचना ये गलत है। ये वो लोग होते हैं जो अल्प बुद्धि भगवान जिनको कहते हैं। तो ये सोचते हैं कि भगवान धराधाम पे आए, निराकार थे, फिर धराधाम पे साकार होके आ गए। तो भगवान की निराकार रूप को मानते हैं, जबकि भगवान चौथे अध्याय में पहले ही कहते हैं कि ऐसा कभी न हुआ है, कि जब तुम न रहे हो या हम न रहे हो या भविष्य में नहीं रहेंगे। तो कैसे? भगवान अपनी इच्छा से आते हैं धराधाम पे, लीलाएँ करते हैं, परंतु कर्म बंधन में नहीं फँसते हैं। कितनी लीलाएँ भगवान की हैं। ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे, गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, पूतना का वध करते हैं, बकासुर का वध करते हैं, ग्वाल वालों के साथ खेलते हैं, माखन चुराते हैं। तो ये भगवान की विभिन्न लीलाएँ हैं। ये लीलाएँ साकार रूप में ही तो हो सकती हैं। और हमने पढ़ा है, दूसरे अध्याय में भी हम लोगों ने पढ़ा था और भागवतम में भी पढ़ा है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य के 3 रूप हैं, ब्रह्म का रूप है, परमात्मा का रूप है और भगवान का रूप है। इसलिए हमें इस कन्फ्यूज़न में, संशय में नहीं रहना चाहिए कि भगवान निराकार है। भगवान का जो निराकार रूप है, वो भगवान के साकार से ही आता है। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ मैं जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता।
भगवान सीधे बता दे रहे हैं कि देखो मूर्खों के सामने और अल्पज्ञों के सामने मैं नहीं आता हूँ। भगवान अपनी योग माया की जो अंतरंगा शक्ति के द्वारा जो है आच्छादित रहते हैं, प्रकट नहीं करते हैं। जो है पढ़ेंगे ईशोपनिषद में कहते हिरण्मय पात्रेण, वो अपने तेज से छुपे रहते, योग माया के द्वारा छुपे रहते हैं, प्रकट नहीं होते हैं अल्पज्ञों के सामने। देखिए जब भीष्म पितामह ने भगवान को अध्यक्ष चुन दिया था और सब लोग उसका समर्थन कर रहे थे, तो शिशुपाल जैसे अभक्त उनका विरोध भी कर रहे थे। क्यों विरोध कर रहे थे? कि नहीं समझ पा रहे हैं, शिशुपाल के सामने प्रत्यक्ष नहीं थे, इसलिए शिशुपाल विरोध कर रहे थे। तो भगवान सर्व ज्ञाता है, भूत है, भविष्य है, वर्तमान है, सब कुछ को जानने वाले कौन है? भगवान है, सर्वव्यापी है, हर जगह विराजमान है, हमारे हृदय में भी विराजमान है परमात्मा रूप में। हम जब कोई कार्य करते हैं तो कहते हैं छुप के कर लो, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि कोई हमें देख रहा है तो हमारे क्रियाकलाप बदल जाएंगे। तो ऐसे हमें सोचना है कि भगवान हमारे हृदय में है, जान मतलब हमेशा अपने चिंतन में रखना है। तो भगवान तो है ही है, लेकिन कब हम उनको समझ पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदेश सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत विदेह चाहम। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं हृदय में सबके विराजमान हूँ, और जो चाहता है मुझे देखना चाहता है मैं उसके सामने प्रकट होता हूँ, क्योंकि भक्तों के लिए भगवान हमेशा आ जाते हैं। गजेंद्र के लिए आए, द्रौपदी के लिए आए। ये शाम तो गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ये द्वंद्व मोहिनी मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो अब कौन तत्पर रहता है, क्या करना है, कैसे हम भगवान के पास जाएंगे, कैसे हम द्वंद्वों से मुक्त हो पाएंगे? तो भगवान बता रहे कि जो भक्ति का काम करता है, पूर्ण कर्म करता है, भक्तों के साथ रहता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, गुरु की सेवा करता है, लोगों को भगवान के विषय में बताता है, वो क्या होता है, शुद्ध होता चला जाता है। ये जो क्रियाएं हैं ये शुद्ध करती चली जाती हैं, जीवन को पवित्र करती देती हैं, सारी आसक्ति समाप्त हो जाती है। मान अपमान यश अपयश और जो भौतिक चीजों में आसक्ति है वो सारी समाप्त होती चली जाती है। और ये हम जो कई तरह के द्वंद्व, हमारे मानसिक द्वंद्व भी रहते हैं कि मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, मैं तो सबके साथ अच्छा करती हूँ, क्यों मेरे साथ गलत हो रहा है, ये मुझे लोग पसंद नहीं कर रहे, मुझे लोग प्रेम नहीं कर रहे, मुझे वो जगह नहीं मिले जिसके हम काबिल हैं। ये सारे द्वंद्व क्या होता है, समाप्त हो जाते हैं कब? जब भगवान की शरण में चले जाते हैं, सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, हमारी स्थिति दिव्य हो जाती है। और जब स्थिति दिव्य होने लगती है तो भगवान की भक्ति भी होना शुरू हो जाती है। साधिभूताधिदैवं साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का और समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो अब एक नई बात भगवान ने कह दी है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि नए अध्याय की बात होनी शुरू हो गई है। अब नए अध्याय की एक तरह से कहेंगे रचना रचनी शुरू हो गई। अब भगवान ने कोई अध्याय तो बांटे नहीं थे, ये अध्याय तो यहाँ बांटे गए हैं, तो ये अब रचना हो रही है अगले अध्याय की, जो 8वां अध्याय हमारे आने वाला है। उसमें भगवान बताएंगे कि अंत काल में, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि अंत काल में क्या होगा, तो अंत काल में भगवान का आश्रय कैसे मिल सकता है। और अब ये तो मतलब ध्रुव सत्य अटल सत्य है कि जब जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगी ही। ब्रह्मा जी के लोक तक कहते हैं कि जन्म मृत्यु का चक्र चलता है। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरा जन्म न विद्यते। तो जो ब्रह्म लोक तक है वहां तक भी हमको पुनि पुनि जन्मम पुनि पुनि मरणम करना पड़ता है, बार बार आना और बार बार जाना पड़ता है। जब हमको कहीं जाना होता है तो क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, बैग संभालते हैं, कपड़े रखते हैं। अब हमारी बहुत बड़ी यात्रा, अंतकाल की यात्रा कितनी बड़ी यात्रा है, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। अगर हमको मान लीजिए अमेरिका जाना है तो हमें पासपोर्ट बनवाना है, वीजा बनवाना है, कितने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं।
पासपोर्ट बनवाना पड़ता। तो ये सारी तैयारी करते हैं हम एक इसी ब्रह्मांड के एक देश से दूसरे देश में जाने को। अब हमें तो इस लोक से और कितने ऊपर, बहुत ऊपर भगवत धाम तक जाना है, तो विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। बीच में बहुत चीजें हैं, आपको गोलोक का चार्ट दिखाऊंगी किसी दिन, उसमें आपको पता चलेगा कि गोलोक धाम कहाँ है। जो हमारा लक्ष्य है वो बहुत ऊपर है, तो वहां से जाने के लिए हमें तैयारी विशेष करनी पड़ेगी। तो भगवत गीता हमें मतलब इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद दोनों का तैयारी कराते हैं। हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव, कैसे रहना चाहिए इस संसार में, हाउ टू लिव, और कैसे इस संसार को छोड़ना चाहिए, हाउ टू लीव। ये दोनों बातें भगवत गीता हमको समझाती। तो भगवान बताते हैं उसमें कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्ति संशय। तो जो अंत काल में मेरा नाम लेता है, अंत समय में मुझे याद करता है, वो मुझको ही प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय। तो कल का अध्याय बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। भगवान हमको कल का अध्याय जो बताएंगे उसमें बहुत सारी चीजें हमको समझ में आएंगी, क्लियर होंगी। तो इस अध्याय में हमने क्या जाना है, कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा। कृष्ण अपने बारे में जो ज्ञान बता रहे हैं उसकी महिमा क्या है, उसके बारे में बात हुई है। भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं का ज्ञान, भगवान कृष्ण की ऊर्जाएं हैं, पराशक्ति अपराशक्ति, भगवान कृष्ण को समर्पण कैसे कर सकते हैं, देवताओं की पूजा और प्रतिवाद और भ्रांति से भक्त तक। तो इतनी चीजों को हमने जाना है कि कैसे भगवान के ज्ञान जो दे रहे हैं उसका क्या हमारे जीवन में उपयोग है। भगवान की जो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्तियां हैं, उनका ज्ञान कराया है। कौन से लोग जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, कौन से लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। देवताओं की पूजा भगवान की अप्रत्यक्ष पूजा होती है, और लाभ किसके द्वारा मिलता है, भगवान के द्वारा ही मिलता है। भगवान के द्वारा है नियुक्त किए अधिकारी देवतागण हैं। और भक्ति में दृढ़ता कैसे आती है, भक्तों का संग करके आती है। तो ये भ्रांति से भक्ति तक हम पहुंच सकते हैं। जब हम जो भ्रांतियां संचय हमारे होते हैं उनसे लेके और भक्ति तक की यात्रा कैसे करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो शील प्रभुपाद जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं वो हमसे क्या कहते हैं, यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है, और यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु कृपा प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। तो हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान से कैसे जुड़ना है, अहेतु की कृपा कैसे प्राप्त करनी है, और भगवान की सेवा कैसे किया जा सकता है, भक्तों के संग का क्या महत्व होता है। इस अध्याय में भगवान ने अपराशक्ति पराशक्ति बताया है, और बताया है कि 4 तरह के लोग जो शरण ग्रहण करते हैं उसमें से ज्ञानी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। लोग नाशवान फलों के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु हमें माया के भ्रम से बाहर निकलना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो ये विज्ञान यहाँ बताया गया कि कृष्ण सभी शक्तियों के, चाहे भौतिक हो आध्यात्मिक हो, सबके वही कारण है। परंतु माया बहुत ही शक्तिशाली है। कृष्ण ही हमारे गंतव्य भी है, वही परम सत्य भी है, वही नित्य भी है, वही शाश्वत भी है, वही सर्वव्यापी भी है, अविनाशी भी है। और शरण करने जो ग्रहण करता है उसको वही उनको जान सकता है, जो नहीं तो बाकियों के लिए वो अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। भगवान की विभूतियों के बारे में हमने जाना, और इस पाठ से हम ये भी जान पाते हैं कि हमें लक्ष्य क्या बनाना है। लक्ष्य जब हम बनाते हैं, परंतु माया देवी बहुत शक्तिशाली होती हैं, हम उसमें उलझ जाते हैं। और उलझ के क्या कहते हैं, हम सोचते हैं जिंदगी तो बहुत आनंददायक है और इसमें ही आनंद लीजिए। ये जो आनंद क्या होता है, अशाश्वत है, हमेशा नहीं रहता है, लेकिन हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। भगवत गीता ऐसे लोग को कहती है कि ऐसे लोग तो मूर्ख हैं जो अपने लक्ष्य के साथ अटल नहीं रहते हैं, जो भगवान की प्राप्ति के लिए अपना लक्ष्य बनाते हैं परंतु कहीं भौतिकता में खो जाते हैं। तो भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा कर रखनी चाहिए और भजन करना चाहिए। भजता है, प्रभुपाद जी कहते हैं भजने का, भजने का अर्थ होता है कि सेवा करना।
और सेवा के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो विश्वास होता है, श्रद्धा होता है, वो हमें से सेवा करवा लेता है। अब अर्जुन के विश्वास और श्रद्धा की देखिए चरण कितनी सीमा थी कि अर्जुन नारायणी सेना को ठुकरा देते हैं और भगवान को ले लेते हैं, भगवान को मांग लेते हैं। जबकि कोई भी साधारण जो अल्प बुद्धि के लोग होंगे, भौतिक बुद्धि लोग होंगे, वो कहेंगे नहीं नारायणी सेना चाहिए, जैसे कि दुर्योधन ने मांगा कि नहीं हमको नारायणी सेना चाहिए। तो परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं। तो जब भगवान साथ में रहते हैं तभी लक्ष्य मिल सकता है। भगवान जब साथ में रहते हैं तभी सारे लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। भगवान की कृपा मांगनी चाहिए। भगवान की कृपा जब मिल जाती है तो सारे काम आसान हो जाते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई हरे सुझाव कृष्ण आप ऐड करना चाहते हैं तो बहुत बहुत वेलकम। हरे